औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 7 में हम गैमा डिस्ट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। म्यू 3 प्राइम तक हम मालूम कर चुके थे और म्यू 3 प्राइम के बाद हम म्यू 3 उसका ये भी मालूम कर चुके थे, ये फार्मूला है उसका। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास 2 अल्फ़ा बाई लैम्डा क्यूब हमारे पास आंसर आ रहा था म्यू 3 का। आज हम म्यू 4 प्राइम को मालूम करेंगे। आप देखिए ज़रा, जिस तरह म्यू 3 प्राइम में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब था, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 4 है म्यू 4 के लिए, म्यू 4 प्राइम के लिए सर। तो एक्स 4 और उसका PDF विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक्सपेक्टेशन का यही फार्मूला है x4 और फिर उसका फिर चूँकि कंटिन्यूस है तो हम इंटीग्रेशन लेंगे इसमें। तो x4 अपनी जगह पे, उसका PDF गेमा का बार बार हम कर चुके हैं कि उसका PDF क्या है। dx अपनी जगह पे, उसका PDF यही था, बार बार हम लिख चुके हैं। लैम्डा की पावर अल्फ़ा, अल्फ़ा गेमा, x की पावर अल्फ़ा -1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ -लैम्डा x। अब इसी में जो x है विद रिस्पेक्ट टू, चूँकि x कर रहे हैं तो उसको इधर हम छोड़ेंगे, बाकी इसको जिसमें x का रोल नहीं है वो हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, वो कांस्टेंट तस्वर होंगे। तो यहाँ पे एक लैम्डा की पावर अल्फ़ा, इसमें x नहीं है, बाकी x4 इधर लगाएंगे, x की पावर अल्फ़ा -1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ -लैम्डा। ये तीन चीज़ें हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगी। ये भी x है, ये भी x है, ये बेसिस जब सेम है तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो अल्फ़ा -1 + 4, तो -1 + 4 से क्या आता है, +3 आता है, यानी x की पावर अल्फ़ा +3 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ -लैम्डा x dx, यह हमारे पास आएगा। अच्छा, अब इसको आप सॉल्व करोगे, किस तरह सॉल्व करेंगे ये बार बार ये भी हम कर चुके हैं। मैंने कहा कि जब इस तरह जाए तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर आपको ज़बानी याद है। अगर याद नहीं है तो आप इसको इस तरह लिखोगे, लेट लैम्डा x = w, तो फिर x क्या होगा, w/लैम्डा, और फिर उस dx की वैल्यू आप निकालोगे तो वो है dw/लैम्डा। तो वैल्यू आप पुट करोगे x की जगह w/लैम्डा वगैरह, तो उनसे आखिर में आपके पास ये आएगा अल्फ़ा प्लस यहाँ पे 3 गेमा 1/लैम्डा, यानी e की पावर जो है वो इधर आएगा और अल्फ़ा +4 आ जाएगा। इसमें अगर प्लस है तो एक ऐड होगा, क्योंकि यहाँ से -1 भी लगाना है, तो जब -1 लगाएंगे तो इधर +4 एक ऐड करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये आएगा। ठीक है, अच्छा, अल्फ़ा +3 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सर ये अल्फ़ा +3 नहीं है, अल्फ़ा +4 है, क्योंकि 8 का यहाँ पे जो भी है वो इधर ही लिखेंगे। तो अल्फ़ा +4 से ये आता है अल्फ़ा +3, अल्फ़ा +2, अल्फ़ा +1, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा गैमा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लैम्डा और अल्फ़ा ये भी कैंसिल हो गए, सिर्फ लैम्डा 4 ही आएगा। ठीक है, यानी आपके पास इस फॉर्म में आएगा लैम्डा अल्फ़ा +1, अल्फ़ा +2, अल्फ़ा +3 डिवाइडेड बाई लैम्डा की पावर 4। इसको आप सॉल्व करोगे आपस में तो आपके पास ये आएगा अल्फ़ा 4 + 6 अल्फ़ा क्यूब, यहाँ पे +4 अल्फ़ा स्क्वायर + 6 अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाई लैम्डा 4, ये आपके पास म्यू 4 प्राइम आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करें, इस पर कोशिश करें, बार बार इसको करें, बल्कि कोशिश करें ये भी ज़बानी याद हो आपको। ठीक है, म्यू 4 आपके पास = फिर आप म्यू 4 की तरफ आएंगे, म्यू 4 प्राइम -4, एक एक का इजाफा करें, इसमें एक एक कम करते जाएं। म्यू 1 प्राइम, म्यू 3 प्राइम प्लस, एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा +6, इसमें एक और भी स्क्वायर करें, म्यू 1 प्राइम का स्क्वायर आ जाएगा, एक और भी इजाफा करें, इसमें एक कम कर दें, म्यू 2 प्राइम, फिर चूँकि प्लस हो गया फिर -3 म्यू 1 प्राइम के पावर 4,
आखिर में म्यू 1 आ जाएगा, म्यू 1 प्राइम, और पावर यहाँ पे अगर 4 है तो 4 आएगा, यहाँ पे 3 है तो 3। ये तरतीब आप सीख लें, ठीक है। इसकी भी वैल्यू आप लगाएं, हमारे पास मौजूद है, ये अभी हमने निकाली हुई है। -4 म्यू 1 प्राइम की भी वैल्यू हमारे पास है अल्फ़ा बाई लैम्डा, इसकी भी वैल्यू हमारे पास है +6 म्यू 1 प्राइम की वैल्यू स्क्वायर लगाएं तो ये आएगा। म्यू 2 प्राइम की वैल्यू हमारे पास है, और -3 म्यू 1 प्राइम की पावर 4 ये आ जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें लैम्डा 4 इसका एलसीएम आएगा, सबको एक लाइन में लगाएं, न्यूमरेटर एक स्ट्रेट लाइन में लगाएं, कैंसलेशन आप करें, जो कैंसिल होता है आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा 3 अल्फ़ा बाई 2 बाई लैम्डा 4, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास म्यू 4 है। अब स्क्यूनेस के लिए हमारे पास यही फार्मूला है, यहाँ बीटा 1 स्क्वायर रूट। तो बीटा 1 का क्या फार्मूला है, म्यू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू 2 क्यूब। म्यू 3 जो हम निकाल चुके हैं वो भी हम पहले निकाल चुके हैं, उसका हमारे पास है 2 अल्फ़ा बाई लैम्डा, ये क्यूब का स्क्वायर, और ये है अल्फ़ा बाई लैम्डा स्क्वायर का क्यूब। तो लैम्डा की से आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ अल्फ़ा आपके पास 4 बाई अल्फ़ा रह जाएगा। जब उसका स्क्वायर रूट आप निकालें बेटा तो आपके पास आ जाएगा 2 बाई स्क्वायर रूट अल्फ़ा, यानी म्यू 3 आपके पास पहले से मौजूद है। अगर आप देखें ये 2 अल्फ़ा बाई लैम्डा क्यूब ये आ गया, तो उसका अगर आप स्क्वायर निकालें और फिर उसके क्यूब पे डिवाइड करें, ये सिंपल सा है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है, ठीक है। आपके पास ये आपके पास आ गया। तो ये देखें ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये गैमा डिस्ट्रीब्यूशन इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड। क्यों पॉजिटिवली स्क्यूड है, आपके स्क्यूने से आपको पता चल जाएगा, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। बीटा 2 हम मालूम करते हैं कर्टासिस के लिए कि ये प्लेटो है, लेप्टोकर्टिक है, मेटोकर्टिक है। तो उसके लिए हमारे पास म्यू 4 बाई म्यू 2 स्क्वायर, म्यू 4 की वैल्यू आपके पास यही है, म्यू 2 स्क्वायर की वैल्यू आपके पास यही है। सर ये म्यू 4 की वैल्यू है, ये पूरी डिवाइडेड का साइन है, और फिर म्यू 2 का स्क्वायर ये। अब जो नीचे फ्रैक्शन, ये मेन फ्रैक्शन लाइन है, इसके नीचे जब जो फ्रैक्शन है ये ऊपर चला जाएगा, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी आप देखें आखिर में आपके पास आएगा 3 अल्फ़ा प्लस, इस तरह 3 अल्फ़ा प्लस 2 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। तो आपके पास शेप मालूम करने के लिए आपके पास R2 बीटा 2 -3 सारी, तो आप ये करें, बीटा 2 की वैल्यू हमारे पास ये आई थी -3, एलसीएम लोगे अल्फ़ा, तो 3 अल्फ़ा +6 -3 अल्फ़ा, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 अल्फ़ा -3 अल्फ़ा 6 बाई अल्फ़ा आपके पास रह जाएगा। तो ये क्या है आपके पास, इसको हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक। अगर 3 आ रहा था तो मेटोकर्टिक, ठीक है। ये तो हो गया आपका मोमेंट्स ऑफ गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की तरफ, जिसको हम MGF कहते हैं, ठीक है। ये बहुत अहम इम्पॉर्टेंट है, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का MGF मालूम होना चाहिए आपको, और MGF टेक्निक से भी आप मोमेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम उसका MGF मालूम करते हैं। MGF का क्या है, MXT से भी हम ज़ाहिर कर सकते हैं, और इसका है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर TX। जब एक्सपेक्टेशन आ जाए, चूँकि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम इंटीग्रेशन लेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ TX fx dx। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ TX उसका PDF हमारे पास यही है, बार बार हम लिख चुके हैं DX। अब जिसमें x का रोल नहीं है वो बाहर आ जाएगा, लिहाजा ये इस दोनों में नहीं है, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे। x की पावर अल्फ़ा -1 ये अपनी जगह पे, ये दो चीज़ें जो है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ TX, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ -, ये TX और लैम्डा x, ये दोनों चूँकि बेसिस सेम है तो एक लगाएंगे, पावर ऐड होंगे किस तरह, TX प्लस मीन्स के साइन वही रहेंगे, TX -, ये इसको देखें
एक्स लेमडा। तो इसमें से ये -, लेमडा कामन निकालें आप, सॉरी -x आप कामन निकालें, -x कामन निकालें। जब -x कामन निकालेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो -x जब आप कामन लोगे तो ये आपके पास आ जाएगा लेमडा। अब ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, चूँकि x बाहर आ गया है तो आपके पास सिर्फ t आ जाएगा। तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। आप कामन निकालें तो ये आएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, बार बार हम ये भी कर चुके हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी लेमडा की पावर अल्फ़ा लेमडा मनफी टी की पावर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको तफसील से सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका ये तरीका है कि आप लिखोगे आपके पास एक्स लेमडा इज इक्वल टू डब्ल्यू। अगर एस का रेंज 0 है तो डब्ल्यू का भी रेंज 0 है, अगर इसका इन्फिनिटी है तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। लिहाजा रेंज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका बीच, चूँकि एक्स का रेंज 0 टू इन्फिनिटी है, लिहाजा डब्ल्यू का भी रेंज 0 टू इन्फिनिटी है। एक्स बराबर है डब्ल्यू बाई लेमडा, तो डी एक्स बराबर है डी डब्ल्यू बाई लेमडा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें इसमें और आखिर में आप कैंसलेशन करें तो आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब उसने एक और तरीके से किया है, मैंने जो किया यहाँ बस सही है, काफ़ी है। लेमडा की पावर अल्फा लेमडा मनफी टी की पावर मनफी, ये उसका MGF है। याद रखें गेमा का इस तरह MGF आता है। तो अब इसका हम मोमेंट्स किस तरह निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, मोमेंट मैंने उसको इस तरह निकाले हैं। पहला μ1' जिसको कहते हैं, जिसको मीन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें उसका डिरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू t, उसका MGF का डिरिवेशन आप ले लें विद रिस्पेक्ट टू t और t की वैल्यू आप 0 पुट करें। फिर अगर μ2 तो जो पहला डेरिवेशन आया था उसका दोबारा डेरिवेशन ले लें और t पुट करें। μ3 का जो सेकंड डेरिवेटिव था उसका थर्ड ले लें और t पुट करें। μ4' के लिए थर्ड जो डेरिवेशन है तो उसका 4 टाइम डेरिवेशन आप ले लें, यानी इसका 4 टाइम डेरिवेशन ले लें और t की वैल्यू 0 पुट करें। तो आप देखें, पहले के लिए देखें, पावर पहले आएगा, ये तो चूँकि ये तो कांस्टेंट है वह इसी तरह लिखेंगे, और पावर से एक मनफी होगा और फिर नीचे ब्रैकेट की तरफ आएंगे, लेमडा का 0 और मनफी t का -1 और t की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो t की वैल्यू आप 0 पुट करें तो देखें ना, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, +1 प्लस आ जाएगा। अल्फ़ा लेमडा की पावर अल्फ़ा लेमडा की जगह 0 सॉरी t की जगह 0 पुट करें तो लेमडा आ जाएगा, लेमडा की पावर मनफी अल्फ़ा मनफी 1। अब मनफी को प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये नीचे आ जाएंगे, अल्फ़ा की पावर ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा। इसको हम स्प्लिट अप करते हैं, अलग-अलग लिखते हैं। इसका मतलब है लेमडा 2 दफ़ा है, एक दफ़ा है लेमडा की पावर अल्फ़ा, एक है लेमडा, ये बार बार आ जाएगा इस तरह। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेमडा अल्फ़ा लेमडा, लेमडा की पावर 1 लिखने की ज़रूरत है। ये लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएंगे आपस में, अल्फ़ा बाई लेमडा, इसको हम मीन भी कहते हैं। सेकंड डेरिवेशन की तरफ आ जाएं आप। जो पहला डेरिवेशन आया था आखिर में जो सॉल्व हुआ था, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ से यहाँ से मनफी प्लस आ जाएगा, ये अल्फ़ा लेमडा की पावर अल्फ़ा लेमडा मनफी t की पावर मनफी अल्फ़ा मनफी 1, इसका हम सेकंड डेरिवेटिव हम लेंगे। ये प्लस अल्फ़ा है तो क्या होगा आपके पास, अगर यहाँ पे आप देखें, ये थोड़ा ये पिक्चर में थोड़ी सी फ़र्क है, कोशिश करते हैं ये सही हो जाए। अच्छा, तो सेकंड डेरिवेशन आप ले लें, d/dt अल्फ़ा लेमडा की पावर अल्फ़ा और लेमडा मनफी t की पावर मनफी अल्फ़ा मनफी 1 और फिर t की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो वहाँ से आप देखें किस तरह आएगा, ये माइनस मैंने कॉमन लिया हुआ है,
ये माइनस बाहर आ जाएगा तो अल्फ़ा लेमडा ये अपनी जगह पे गया, तो ये पावर पहले आ जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन आया है, तो मनफी अल्फ़ा की जगह प्लस अल्फ़ा और मनफी 1 की बजाय प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखें लेमडा की पावर अल्फ़ा लेमडा मनफी टी की पावर यहाँ पे मनफी, एक और मनफी होगा, पहले मनफी 1 था, अब मनफी 2 और टी का डेरिवेशन यानी ब्रैकेट में लेमडा का 0 और इसका मनफी 1 और टी की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। आप सेकेंड डेरिवेशन यहाँ से आप ले लें, थोड़ा पिक्चर में यह मसला है तो आप खुद ही आप सेकेंड डेरिवेशन आप ले लें और ये टी की वैल्यू आप 0 पुट करें, ठीक है। जब आप यहाँ पे अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास अल्फ़ा प्लस 1 लेमडा की पावर अल्फ़ा और यहाँ पे लेमडा माइनस टी है तो टी के अगर वैल्यू 0 पुट करें तो आपके पास लेमडा की पावर मनफी अल्फ़ा मनफी 2 ये आ जाएंगे आपके पास। तो यहाँ पे अल्फ़ा ये है तो ये नीचे आ जाएगा, तो लेमडा की पावर अल्फ़ा और लेमडा ये दो तो स्क्वायर बनेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास लेमडा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा स्क्वायर आ जाएगा। ये सेम टू सेम वही जो हम म्यू 2 प्राइम से आ रहा था वही आ रहा है। तो यहाँ से आप वेरिएंस भी मालूम कर सकते हैं, यानी वेरिएंस इज इक्वल टू या म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू 2 प्राइम मनफी म्यू 1 प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड म्यू 3 के लिए वो जो सेकंड डेरिवेशन आया था अल्फ़ा प्लस 1 लेमडा की पावर अल्फ़ा लेमडा मनफी टी की पावर मनफी अल्फ़ा माइनस 2 उसका डेरिवेशन ले लें और टी की वैल्यू आप 0 पुट करें। तो यहाँ से आप फिर से देखें पावर पहले आ जाएगा, पावर मैं पहले ले आया हूँ, पहले मनफी मैंने लिखा हुआ है, तरतीब से मैंने लिखा हुआ है। जब मनफी आएगा दोनों से माइनस कॉमन ले लें तो अल्फ़ा प्लस 2 बनेगा, तरतीब से मैंने लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 ये, और इसका डेरिवेशन जब आप लोगे तो पावर मनफी 2 है, एक और भी मनफी होगा तो -3 हो जाएगा। और टी का डेरिवेशन ब्रैकेट में बार ये भी हम कर चुके हैं, यहाँ तीसरी दफ़ा हम कर रहे हैं, तो ये 0 यानी मनफी 1 हो जाएगा और टी की वैल्यू 0। खुद ही आप ट्राई करें इसको भी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा मनफी कैंसिल हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 यहाँ पे लेमडा की पावर अल्फ़ा लेमडा की पावर मनफी अल्फ़ा मनफी 3, ये फिर माइनस आए नीचे आ जाएगा तो लेमडा की पावर अल्फ़ा और लेमडा क्यूब, लेमडा और ये आपस के सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ मनफी 3 आ जाएगा इस तरह। तो ये नीचे इस फॉर्म में आ जाएंगे। म्यू 4 प्राइम के लिए आप किस तरह करोगे, इसका अगेन डेरिवेशन आप लेंगे जो उसका थर्ड हमने लिया हुआ है यहाँ पे, और टी की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। माइनस मैंने पहले लिख लिया है, इसका डेरिवेशन ये पावर पहले आएगा और एक मनफी होगा और फिर वही ब्रैकेट में मनफी 1 आएगा आपके पास, और फिर वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो आपके पास जो आएगा अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 3 डिवाइडेड बाई लेमडा की पावर 4 आ जाएगा। इसको आप ज़रा सॉल्व करोगे, ठीक है, इस तरह नहीं छोड़ोगे आप, ठीक है। आपके पास बुक्स में मौजूद है, उसका डेरिवेशन म्यू 1 प्राइम म्यू 2 प्राइम म्यू 3 सिंपल सी डेरिवेशन है मैथमेटिक्स की, तो इसको आपने करना है और फिर आपने मुझे दिखाना भी है कि इस तरह है, ठीक है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है गेमा डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू 1 प्राइम म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4, ठीक है। कम्युलेटिव जनरेटिंग फंक्शन भी आप मालूम कर सकते हैं इसका, इस तरह कम्युलेटिव जनरेटिंग फंक्शन हम के टी से जाहिर करते हैं और यह है log mxt log लेमडा की पावर अल्फ़ा लेमडा मनफी टी की पावर ये मनफी अल्फ़ा है, उसने वो उसका सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसका जो सेकंड फॉर्म से उसने निकाला हुआ है फर्स्ट से भी आप निकाल सकते हैं, फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरह उसका कम्युलेटिव, चूँकि टाइम अभी कम है तो आप कम्युलेटिव पे भी कोशिश करें, लेकिन ये MGF उसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी मालूम कर सकते हैं, उसका आप प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन यानी जी थीटा ये भी मालूम कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू थीटा एक्स। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका प्रूव दैट कि ये PDF है या उसका टोटल प्रोबेबिलिटी जो है ना
सो दैट द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 1। ये आप प्रूव करें तो देखो ना, ये उसका PDF है, ये आप 0 to infinity आप ले लें तो ये 1 के बराबर है। आप जो जिसमें x नहीं है वो बाहर ले लें आप, बाकी ये आप यहाँ पे लिखें वही तरतीब से कि लैम्डा एक्स w के बराबर पुट करें, फिर x होगा आपके पास w बाई लेमडा, dx आपके पास dw बाई लेमडा, यानी अब x को हम चेंज करें एक और वेरिएबल w में, रेंज वही आ जाएंगे, ये बाहर है, ये मैंने लिख लिया है यहाँ पे। इसको सिंपल जो वेरिएबल है उसको अंदर छोड़ेंगे, बाकी इधर बाहर निकालेंगे। इनमें से लेमडा लेमडा ये सारे कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, यानी इस फॉर्म में आ जाएगा, और ये बराबर है अल्फ़ा गामा, वो जो गामा फंक्शन में हमने पढ़ा था, अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल, लेमडा लेमडा 1। तो यहाँ की उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ये आप प्रूव करें तो आज के लिए यही काफ़ी है स्टूडेंट। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम बीटा डिस्ट्रीब्यूशन और बीटा फंक्शन को इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे। आप उसका ये MGF वगैरह और 4 प्राइम ज़रा आप लोग सीख लें। ओके, थैंक यू।